हेलो प्यारे बच्चों। हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसमें है हम लोग का भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। इसके बिना तो मैथ समझ लो इम्पॉसिबल है। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू से सीखते हैं। सबसे पहले भिन्न का जोड़ को हमको सीखना है, जिसको इंग्लिश में बच्चों हम लोग फ्रैक्शन एडिशन बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमको जोड़ना है 2/3 प्लस 5/6 यानी 5/6 को जोड़ना है। सबसे पहला काम आपको करना है बच्चों, जो नीचे का नंबर है ना, यहाँ पे देखो तो ये 3 है और यहाँ पे जो नीचे नंबर है ये 6 है, जिसको हम लोग हर बोलते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो हर है ना उसको एलसीएम निकालना है, यानी कि लघुत्तम निकालना है। तो हम एक छोटा से पेपर लिए हैं और यहाँ पे बच्चों 3 का और 6 का निकाल देंगे हम लोग एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम जब निकालेंगे तो ये किसके टेबल में आता है बच्चों? ये जो आता है ये 3 का टेबल में आता है, यानी कि 3 का टेबल से लगाएंगे। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। फिर बच्चों अब हम लोग 2 का टेबल में लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 1 नहीं आता है तो 1 उतार देंगे। और 2 का टेबल में 2 कितना बार में आता है? 1 बार में। अब जो मेरा एलसीएम निकल के आएगा बच्चों, वो निकल के आएगा 3 गुना 2। ठीक है, अब 3 दूना हो जाएगा 6। क्लियर है? इस तरह से जो मेरा एलसीएम निकल के आया है 6 निकल के आया है। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको जो करना है ना, सीधा सीधा एक बराबर का साइन देना है और इस तरह से एक लंबा सा लाइन यहाँ पे खींचना है। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे जो एलसीएम आया है ना उसको नीचे लिखना है, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, 6। और बच्चों देखो यहाँ पे जो नीचे का जो अंक है 3 है, 3 का टेबल पढ़ना है कि 6 कितना बार में आता है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों 3 का 3, 3 दूना 6, 2 बार पढ़ें। टेबल कितना बार पढ़ें? 6 आ गया 2 बार, तो यहाँ 2 लिख दो और अपना मन से यहाँ पे गुना का साइन लिखो, ये अपना मन से है। क्लियर है बच्चों? और जो ऊपर में अंक है 2 उसको फिर से यहाँ पे हमको इस तरह से लिखना है। ठीक, ये मेरा बच्चों पहला भिन्न का काम खत्म हो गया है। फिर से प्लस साइन है, यहाँ बच्चों प्लस देंगे और अब फिर से वही स्टेप करेंगे कि 6 का टेबल जो नीचे वाला अंक है टेबल पढ़ेंगे कि 6 का टेबल में 6 कितना बार में आता है। तो बच्चों यहाँ पे 1 बार में आएगा, तो इस तरह से 1 लिखना है, अपना मन से मल्टीप्लाई यानी गुना का साइन देना है। और बच्चों ऊपर वाला जो अंक है 5 इसको लिख देना है 5। अब बच्चों हमको क्या करना है, फिर से एक बराबर का साइन देना है, ये लाइन देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे है 6 यहाँ पे लिख देंगे 6। उसके बाद बच्चों सबसे पहले गुना का काम करना है, यानी कि 2 को 2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 4। इस जोड़ को इसी तरह दे देना है और 1 और 5 को गुना कर देंगे, हो जाएगा 5। अब बच्चों 4 और 5 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 9 और यहाँ फिर कर देंगे बटा 6। ठीक है, उसके बाद इसको काट के बच्चों छोटा करेंगे। अब छोटा करने का नियम बोलता है कि ये दोनों किसका पहाड़ा में आता है? उसी के पहाड़ा से काटना है, यानी दोनों 3 का पहाड़ा में आता है, दोनों एक ही पहाड़ा में आना चाहिए तभी कटेगा, नहीं तो फिर नहीं कटेगा। ये भी आप सीख लो, यानी कि दोनों 3 का पहाड़ा में 9 आता है 3 बार में और 3 का पहाड़ा में 6 आता है 2 बार में। तो जितना बार में आता है वही नंबर यहाँ लिखना है और इस तरह से बच्चों 3/2 है मेरा आंसर निकल कर आ गया। तो आई होप बच्चों ये जो स्टेप से आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। चलिए भिन्न का घटाना में भी बच्चों हमको सेम करना पड़ता है। बच्चों सबसे पहले हमको एक बराबर का साइन देना है और यहाँ से एक लंबा लाइन खींचना है। क्लियर है? हमने तो लाइन खींच लिया है। और बच्चों 5 और 10 का एलसीएम आप चेक करो कि कितना आएगा। चलिए आप एक बार बना के चेक कर लेना, हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं कि ये 10 आएगा। क्लियर है? अब बच्चों क्योंकि हमको नीचे का ही टेबल पढ़ना है तो इस तरह से 5 का टेबल में 10 कितना बार में आता है बच्चों? तो यहाँ पे 2 बार में आता है। उसके बाद आपको याद होगा कि हमने क्या बोला था कि अपने मन से गुना का साइन देना है। ये जो 7 है यहाँ पे इस तरह से उतार लेना है। और बच्चों ये जो माइनस का साइन है, घटाना का साइन है, इसको दे दो। फिर से हमको वही स्टेप दोहराना है कि 10 का टेबल में 10 कितना बार में आता है? तो 1 बार में आता है। अपने मन से गुना का साइन देना है और जो बच्चों ऊपर में 4 है हमको यहाँ पे 4 लिखना है। ठीक है, अब बच्चों हमने तो सीख लिया है कि इस तरह से लाइन खींचना है और जो नीचे का एलसीएम था 10 वो हमने लिख दिया है। अब बच्चों सबसे पहले गुना का काम करेंगे। 2 सते होता है 14, तो यहाँ लिखेंगे 14
और यहाँ पे 1 चौके 4 यानी कि 4। अब बच्चों यहाँ पे 14 में 4 माइनस करेंगे तो 10 आएगा और बटा यहाँ पे 10 आएगा। फिर से इसको हमको काट के छोटा करना है, यदि कटता है तब। तो बच्चों हम जैसे ही इसको छोटा करेंगे तो 10 का टेबल पढ़ेंगे कि 10 का टेबल में 10 कितना बार में आता है, तो एक बार में आता है। इस तरह से बच्चों जो मेरा आंसर निकल के आया वो एक आंसर निकल कर आएगा। तो आई होप बच्चों ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना आपने क्लियर कर लिया होगा। तो बच्चों एक स्माइली फेस वाला लाइक्स तो बनता है बच्चों, क्लियर है। और अभी तक चैनल में नए हैं, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर तो अपने फ्रेंड्स को करना ही बनता है। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है ना भिन्न का गुना, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ये हमको सीखना है और बहुत अच्छे से सीखना है। अब बच्चों जैसे ही हम फ्रैक्शन का गुना सीखेंगे ना तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेबल पढ़ना होता है। माइंडसेट क्या करना है कि सिर्फ टेबल पढ़ना है। टेबल कैसे पढ़ना है वो देखो, है ना। जैसे कि छोटा अंक का जो टेबल है बड़ा अंक से पढ़ना है, यानी कि क्या 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है। तो इस तरह से 5 को और 10 को इस तरह से कट का साइन लगाना है, और बड़ा अंक के आगे कितना बार टेबल पढ़ें कि 10 आ गया, 2 बार, तो बड़ा अंक के आगे लिखना है। यहाँ भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 3 का टेबल में 12 आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। 3 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है। तो इस तरह से कट का साइन लगाना है बच्चों। अब यहाँ बराबर का साइन देंगे, और मेरा क्या बच गया है, यहाँ पे बच गया है 4/2, ठीक है। क्या बच गया, 4/2। और फिर से अभी हमने काटने का नियम क्या सीखा कि 2 का टेबल में 4 आता है कि नहीं। यदि कट रहा है तब तो इसको काट के छोटा कर देना है कि 2 का टेबल में 4 जो आता है वो 2 बार में आता है। और इस तरह से बच्चों जो मेरा क्लियर आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2, ठीक है। तो ये टेबल पढ़ के ही भिन्न का गुना को कंप्लीट किया जा सकता है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आई होप आज का वीडियो जो होगा ना वो आपने सीख लिया है और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होगा। चलिए बच्चों भिन्न का भाग का जो कॉन्सेप्ट है वो सीखते हैं कि उसमें क्या कंडीशन है। तो एक बात तो आप समझ लो बच्चों, सीधा सीधा आपको बराबर देना है, और भिन्न का भाग तो होता ही नहीं है, भिन्न का भाग नहीं होता है, उसको कन्वर्ट करना है भिन्न का गुना में। किसमें कन्वर्ट करना है, भिन्न का गुना में। और भिन्न का गुना में जब बच्चों कन्वर्ट करेंगे ना तो यहाँ पे 4/7 लिखेंगे, और डिवाइड का साइन को इसको कर देना है गुना। लेकिन जैसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे गुना में तो ये जो ऊपर है नीचे चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर आएगा। यानी कि बच्चों इसको उल्टा करके लिख दो, सिंपल भाषा में बोले तो, यानी कि 14/3। अब हमको देखो यहाँ पे भिन्न का गुना जो था, ये भिन्न का गुना बहुत डिफरेंट है। कैसे कि सीधा सीधा हम छोटा अंक का टेबल पढ़ेंगे कि 14 आता है कि नहीं, बिल्कुल। 7 का टेबल में 14 कितना बार में आ रहा है, 2 बार में। अब यहाँ 3 का टेबल में 4 आता है ना, नहीं आता है, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा हमको बराबर लिखना है। ऊपर में मेरा बच गया है 4/2, फिर से एक बटा का साइन देंगे, और नीचे में सिर्फ बच गया है 3, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे बराबर का साइन देंगे और गुना कर देंगे, 4 दूना 8/3। अब यहाँ देखो 3 का टेबल में भी 8 नहीं आता है, मतलब बच्चों कि यही मेरा क्लियर आंसर निकल कर आ गया। तो इस तरह से हमने चारों जो क्वेश्चन था उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, और आई होप आपने भी बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। फिर मिलते हैं बच्चों इसी तरह वीडियो के साथ स्माइल फेस में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।